मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली में राष्ट्र स्तरीय शरदोत्सव के अवसर पर जिला के लोगों को 206.08 करोड़ रुपए के विकासात्मक योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मनाली में 59.21 करोड़ रुपए की 8 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं 147.59 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इनमें वर्ष 2023 में व्यास नदी में आई भीषण बाढ़ से मनाली व आसपास के क्षेत्रों में हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पुनर्निर्माण कार्य शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आर्ट एंड कल्चर विभाग के साथ मीटिंग करने के बाद हमने ये फैसला लिया कि इस साल के बाद अब हर साल विंटर कार्निवल 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक मनाया जाएगा। मनाली की तर्ज पर अब प्रदेश में 2 और जगह पर विंटर कार्निवल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक शिमला और इसी तिथि में धर्मशाला में विंटर कार्निवल का आयोजन अब हर साल किया जाएगा। विंटर कार्निवल की तिथि को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है और मैंने अभी पहली बार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की बैठक ली। उसमें हमने ये फैसला किया कि जो अगली बार विंटर कार्निवल होगा इसी साल से हम इसको 20 जनवरी से करने जा रहे हैं और 2 और विंटर कार्निवल होंगे जो 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक शिमला में होगा और 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक, और धर्मशाला में भी 24 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच विंटर कार्निवल होगा। विंटर कार्निवल की शुरुआत जब होती है तो उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया जाता, अपने ही रिसोर्सेज से बजट का प्रावधान किया जाता है। हम इस बजट में विंटर कार्निवल के अलावा जो और महोत्सव के नाम से कार्यक्रम होते हैं, विधानसभा क्षेत्र में होते हैं या जिला में होते हैं, उन सब में हम उसकी प्रक्रिया को बदलने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश मेलों, त्योहारों, देवी देवताओं, रीति रिवाजों का प्रदेश है और इस दृष्टिकोण से हम उसमें महत्वपूर्ण बदलाव करके आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई प्रकार के बदलाव इन त्योहारों, मेलों और कार्निवल में होंगे। आज विंटर कार्निवल का सुबह मैंने शुभारंभ करना था, मैं नहीं आ सका तो मैंने अपने साथी बाली जी को बोला, ये भी नहीं मेरे को, ये पंडों में इंतज़ार करते रहे कि आपने इसका शुभारंभ करना है हमारे मंत्री जी ने, लेकिन नहीं हो पाया और गौड़ साहब ने उसका किया। मैं सुबह 10:30 का तैयार होकर 9:30 का तैयार होकर बैठा था, लेकिन जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आना था उसमें जो रूट था उसमें क्लाउड्स थे तो उसके कारण नहीं आ पाया। लेकिन अभी मैं जब मंडी से चला तो इस कार्निवल के रात्रि के समारोह में मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि एडीवी के प्रोजेक्ट की, क्योंकि हमारा तकरीबन 2400 करोड़ रुपए का, उसकी शुरुआत मनाली से हुई। मनाली टूरिज्म की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, पिछले दिनों हमने बैठक ली, माननीय मंत्री जी और हम सब लोग उसमें बैठकर हमने इस बैठक का बातचीत की और मनाली को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। हमारे अभी जो प्रोजेक्ट अप्रूव किए वो सिर्फ मनाली के लिए अभी हमने अप्रूव किए, जिसमें हमारा वेलनेस सेंटर है, नगर कैसल का है और जो होटल की रिपेयर है उसमें तकरीबन 150 वे साइड अम्यूनिटीज़ है, आइस स्केटिंग रिंक है, ये सब चीज़ें हमने बना दी है और निश्चित तौर पर आइस स्केटिंग रिंक के साथ रोलर स्केटिंग रिंक भी है। तो ये सब 150 करोड़ रुपए की से ज़्यादा 250 करोड़ रुपये हम मनाली की विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने जा रहे हैं। कुछ कुल्लू का क्षेत्र है उसमें भी हम खर्च करने के जा रहे हैं। इसके अलावा आज तकरीबन 7 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं और निश्चित रूप से मनाली जहां पर्यटक के क्षेत्र में जाना जाता है वहाँ पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिले और भी अच्छी सुविधा मिले, इस दृष्टि से आज भी हमने इसका शुभारंभ किया है। थोड़ी देरी हुई है, रात हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर जब कार्यक्रम होता है, सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम को रखा था, लेकिन मेरे पहुंचने तक इन्होंने इस कार्यक्रम को पोस्टपोन किया। मैंने तो गौड़ साहब से भी कहा था, बाली जी से भी कहा था कि आप ही शिलान्यास उद्घाटन करो, लेकिन कहा कि नहीं आप लोग आए, तो थोड़ा रात्रि के समय हमने इसका शिलान्यास और उद्घाटन किया। बरसात से नहीं कुछ नुकसान होता है, बरसात से नहीं, जब क्लाउड बस्ट होता है तब नुकसान होता है। अभी हमने मनाली का माननीय विधायक साहब से चर्चा की, आधा पौना घंटा बैठकर चर्चा हुई, तो मनाली में हम एक रिवर फ्रंट भी बना रहे हैं और रिवर फ्रंट के लिए भी हम उसका एस्टीमेट अभी बन रहा है, तकरीबन काफ़ी बड़ा रिवर फ्रंट होगा। और जब क्लाउड बस्ट होता है तो उसमें किसी का बस नहीं चलता है। अब क्लाउड बस्ट में जितना भी हो, तो हमें बरसात का
पता होता कि इतनी बरसात आएगी, लेकिन जब अचानक ही बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, तो आप भी जानते हैं, आप तो कुल्लू के रहने वाले हैं पत्रकार बंधु, तो सब जानते हैं कि जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। जो उसके रिजिज है, उसके किनारे है, वो टूटते हैं और उसके किनारे जो घर रहते हैं वो बह जाते हैं। नहीं, मैंने आपको कह ही दिया ना कि अभी आर्ट एंड कल्चर की मीटिंग है, अभी तो पैसे नहीं रखे जाते इसमें, अभी तो गॉड साहब ही करते हैं जो कुछ करते हैं ना जी। तो जो इसलिए हम अब सरकार की तरफ से जो मदद की जा सकती होगी, किसी कार्निवल में, किसी गांव के मेले से लेकर टॉप के जो हमारे कार्निवल है उसमें हमारी सरकार अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और हमारे जो त्योहार और रीति रिवाज और जो परंपरा है उनको बचाने के लिए हम पूरी प्रकार से मदद। ट्रैफिक पुलिस का अभी पुलिस में रिफॉर्म्स चल रहे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पुलिस स्टेशनों का हम एक ग्रेडिंग वाइज कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस का भी इसमें मांग कर रहे हैं और ट्रैफिक डीकंजेशन करने के लिए माननीय विधायक साहब गौड़ साहब से हमारी अभी आज पट्टिका भी हमने रखी है बाईपास की, तो ट्रैफिक को डीकंजेशन के लिए रखी गई है। तो मनाली को कैसे विकसित करना है, और निश्चित तौर पर मनाली के साथ हमारा लाहौल स्पीति क्षेत्र भी आ रहा, उसको भी हम विकसित कर रहे हैं। अभी योजनाएं पाइपलाइन पर है। आप देखिए कि कभी सोचा था कि यहाँ टूरिज्म एडीबी का प्रोजेक्ट 250 करोड़ से ज़्यादा का खर्च करेगा, तो इसीलिए किया जा रहा है। और भी हम रिवर फ्रंट के बारे में सोचा जा रहा है कि वेस्ट अब रिवर फ्रंट में थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है कि क्लाउड बर्स्ट आएगा तो कितना डैमेज करेगा, उस ढंग से भी हम सोच रहे हैं। धन्यवाद। पंजाब केसरी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।